माँ अपनी संगीत की उनकी जीवन यात्रा जो है उसमें 55 वर्ष संगीत की यात्रा बहुत ही श्रद्धा से उन्होंने लोक संस्कृति का साथ दिया, लोक संस्कृति को और सुंदर बनाने का कार्य किया। और हम बच्चों को भी उन्होंने जो संस्कार दिए वो इसी लोक संस्कृति से लेकर के दिए और उसका महत्व समझाया। यही उनकी इच्छा भी थी कि युवा वर्ग हमेशा मूलता को बरकरार रखे, मूलता के साथ छेड़छाड़ कभी ना करे। जो भी नए काम करने हैं ज़रूर किए जाएं, लेकिन सुसंस्कृत तरीके से किए जाएं, उसमें कभी भी विकृति ना आए। ये उनकी इच्छा थी। अब वो हमारे बीच नहीं है, उनके विचार और उनका कार्य, उसको याद करके हम प्रेरणा ले सकते हैं। स्मृति शेष रहेंगे, हमेशा याद जी, तो स्मृति शेष रहेंगे तो यादें उनको तो पूरी दुनिया याद करती रहेगी हमेशा। ऐसे भी याद सबके जहन में वो रहती थी, सबसे जुड़ी हुई थी और सभी उनको परिवार की तरह अपना मानते थे। तो ये उनको सौभाग्य प्राप्त था कि सिर्फ फ़ैन बेस ही नहीं था, बल्कि एक अपनत्व वाला फ़ैन बेस था। छठी मैया पटना घाट वाला जो गाया था, वो एक गीत उन्होंने गाया था ना, पटना के घाट पर हमहू अरगिया देबै हे छठी मैया, हम न जाएब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। तो वो दिन आया, इसी घाट पर उन्होंने, उनका अंतिम संस्कार आज हो रहा है, पटना के ही घाट पे हो रहा है। पटना से विशेष लगाव था जब वो छोटी थी बचपन में उनके, तो पटना के घाट की महिमा तब उन दिनों भी वैसी ही थी कि भाई और कहीं नहीं तो पटना के घाट का छठ बहुत नामी था। तो उससे प्रेरणा लेकर के ऐसा ही गीत लिखा था उन्होंने, और ये गीत उनका स्वयं का लिखा हुआ भी था। तो जाहिर है सब अपने आप जो है वो प्रस्तुत होते जा रहा है, किस तरह से ईश्वर ने इस रचना को किया कि एक छठ के लिए समर्पित, खास करके छठ विधा। ऐसे तो विवाह से लेकर लोक संगीत की हर विधा ही उन्होंने गाई है और सब में वैसे ही रम कर भाव के साथ उसके अंदर ढल करके उन्होंने गाया। और छठ, लेकिन इनको वरदान छठ का मिला और छठ पर्व जो है वो भी और ग्लोबल हो गया। ये बहुत गहरा रिश्ता आपस में दोनों का रहा। हम सब लोगों की बहना, मातृशक्ति स्वरूपा और जो साक्षात शारदा भी और सरस्वती रूपा आज अनंत काल के लिए हम लोगों से विदा हो गए और छठी मैया ने इन्हें अपने आंचल में समा लिया, इनके दुख को हर लिया। क्योंकि अंतिम प्रस्तुति उनका यही था कि छठी मैया हमारा दुख हरे और दुखवा मिठाई छठी मैया। ये अंतिम प्रस्तुति, इनके पुत्र मेरे बगल में खड़े हैं और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से उनकी रचना को इन्होंने और मुखरित किया, तो निश्चित रूप से आज माता ने उनके दुख को हरते हुए, और दूसरा जिद इनका था, वो जिद पर बरकरार रही। वो जिद क्या था? पटना के घाट पर हम अरगिया देबै हे छठी मैया, हम न जाएब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। हम न जाएब दूसर घाट देखब हे छठी मैया, पटना के घाट पर अरगिया देव हे छठी मैया। ये जिद उनकी बनी रही और आज पटना के घाट पर अर्घ दे रही है। मुझे लग रहा है कि साक्षात उनके गीत से विदाई हो रही है। आज देख रहे बगल में गीत सुनाई पड़ रही है। आज देश भर में जहाँ भी जाओ, दुनिया के किसी कोने में जहाँ भारतवासी हैं छठ कर रहे हैं, तो आज उनका स्वर मुखरित हो रहा है। बिहार को पहचान दिलाने में, लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने में, लोक संस्कार को मुखरित करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और वो अक्षुण्ण बना रहेगा। सदियों तक करोड़ों लोगों में बसती रहेगी, दिल में बसेंगी। भारत सरकार से भी मांगे किया जा रहा है। नहीं, भारत सरकार से मेरा आग्रह है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इनकी खोज खबर बराबर लिया है। और छठ को किस प्रकार से, मुझे लग रहा है कि शारदा जी के गीत से ही प्रधानमंत्री जी भी मंत्रमुग्ध होकर के छठ को उन्होंने किस प्रकार से बिहार को प्रसिद्धि दिलाने में प्रधानमंत्री का योगदान रहा है। मैं चाहूँगा कि इस कोकिल कंठा शारदा माँ सरस्वती स्वरूपा शारदा जी को भारत रत्न से नवाजा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ सदियों तक लोक संस्कृति को, उस गाथा को याद रखें। और साथ ही बिहार सरकार से भी आग्रह है मुख्यमंत्री जी की इस छठ घाट पर उन्होंने अंतिम विदाई लिया है, तो निश्चित रूप से पटना के घाट पर जो उनका एक सोच था और वही हुआ,
तो पटना के घाट को एक छठ के नाम पर एक घाट बना करके और छठी मैया के साथ साथ छठ घाट का एक महान जो तो सभी घाटों पर होता है और उनकी मूर्ति भी वहाँ आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा लेते रहें। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने बहुत आग्रह किया। हमारे बेगूसराय के, चूँकि वो बेगूसराय की वासी रही, वो लोग कहते हैं कि भाई बेगूसराय में एयरपोर्ट जब भी बने उनके नाम से, बेगूसराय के लोग कह रहे हैं शारदा सिन्हा जी के नाम से। अभी कई संस्कृतियाँ हैं। मैं रात में डुमराव बक्सर में था, तो छठी घाट का तो मैंने कहा कि छठी घाट उनके नाम से हो, एक घाट छठी घाट समर्पित हो, तो निश्चित रूप से शारदा सिन्हा जी के नाम से, ताकि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इस लोक संस्कृति को याद रखेंगे।